अभी मैं मौजूद हूँ जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के गुरमा में, जो लगभग 8 पंचायत को मिलकर बना है और यहाँ लगभग 20,000 से अधिक आबादी है। और अभी हम सीधे तौर पर बात करेंगे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी रामचंद्र सहीस से, जो कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। आइए सीधे तौर पर आपसे बात करेंगे। अभी आपका चुनावी दौरा चल रहा है, आप विभिन्न तरह के समाज के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका रिस्पांस किस तरह का है आपके चुनावी दौरे को लेकर? वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, इस चुनावी प्रक्रिया में हर समाज के हर वर्ग के लोगों का काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है और लोग एनडीए पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब जब इस राज्य में एनडीए का सरकार रही है, एनडीए की सरकार ने इस झारखंड के राज्य हित में पारदर्शी तरीके से काम किया है। जैसा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण भी है और अभी आप ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में भी हैं, तो आपको वहाँ किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, जुगसलाई विधानसभा का जो भौगोलिक बनावट है, ये ग्रामीण और शहरी परिवेश से पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए इस विधानसभा को दो पार्ट में देखने की जरूरत है और दो पार्ट में काम करने की भी आवश्यकता है। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आया हूं और शहरी परिवेश से पढ़ाई की और लंबे समय तक इस शहरी परिवेश में भी हमको रहने का मौका मिला और ग्रामीण परिवेश में मेरा जन्म से ही रहने का वहाँ अवसर मिला, चूँकि मेरा गांव में ही जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश में लोगों को वहाँ जीने के लिए जो न्यूनतम जरूरत है, सबसे पहले कि भाई वहाँ सबके लिए गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था हो और सुधार हो। मेरे कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुआ है। आने वाले समय में शिक्षा का बेहतर व्यवस्था कैसे हो, सबको शिक्षा मिले, सबको अच्छा शिक्षा मिले और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। ग्रामीण परिवेश और जो हम लोग शहरी परिवेश बोल रहे हैं, शहर के भीतर भी गांव वास करते हैं, शहर के भीतर भी गांव बसा हुआ है। उस गांव के लोगों के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नियोजन, सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज गांव हो शहर हो, सबसे बड़ा चुनौती है कि भाई रोजगार। तो रोजगार कैसे नौजवानों को दिया जाए, महिलाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए सरकार को विशेष रूप से नीति बना करके, एक प्लान के तहत योजना बना करके काम करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में एनडीए की सरकार, जब हमारी सरकार बन जाएगी, हमारी सरकार इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर नीति बनाने का काम करेंगे, बेहतर योजना बना करके जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो इतनी बड़ी समस्या है, उसका निदान करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जहां क्वालिटी एजुकेशन देने का जहां विषय है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए पढ़ाई का माहौल अच्छा हो, शिक्षक नियमित रूप से स्कूल पहुंचे, छात्र छात्राएं नियमित रूप से स्कूल पहुंचे, समय पर किताब का वितरण हो और जो पढ़ाई का जो माहौल है वो बेहतर देने की जरूरत है। साथ ही साथ
जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ अच्छा सड़क बनाया जाए, गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाए। इस तरह का जो काम है इस तरह को करना पड़ेगा। जैसा कि आपने रोजगार की बात कही, तो रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे है। आप बिजनेस से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो गांव जो वहाँ लोकल संसाधन है और लोकल रिसोर्स को आप यूज करते हुए आप अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। सरकार के ऐसे कई विभाग हैं, कई प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ से उसकी इच्छा के अनुरूप वो प्रशिक्षण लेकर के वो काम कर सकते हैं इसे। पटमदा जो कि एक किसानी क्षेत्र माना जाता है, तो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था सही नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सही नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को और उन्नत करने की आवश्यकता है। जहां सालों भर पानी रहे, अगर सालों भर अगर वहां हम लोग पानी उपलब्ध करा दें तो वहां के किसान काफी मेहनती हैं और सालों भर मेहनत करेंगे, खेती करके जीविका उपार्जन करेंगे और अच्छा से रहेंगे। साथ ही साथ आपके समय में वहाँ एक कोल्ड स्टोर भी बनाया गया था जिसे अभी तक चालू नहीं किया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मेरे कार्यकाल में और एनडीए सरकार ने पटमदा के किसानों का बहुप्रतीक्षित मांग कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है। ये सरकार आनन फानन में चुनाव से कुछ दिन पहले जनता को गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए ये लोग उद्घाटन करता है। तो ये लोग उद्घाटन करके किसानों का ये लोग हितैषी